नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी ज्ञान में स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सोचते जा रहे हैं, बस सोचते जा रहे हैं, बिना रुके? सुबह से रात तक मन लगातार कुछ न कुछ सोचता है और उस सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा चिंता से भरा होता है। कभी पैसा कम होने की चिंता, कभी रिश्ते टूटने की चिंता, कभी भविष्य का डर, तो कभी समाज क्या कहेगा इसका डर। और सबसे अजीब बात यह है कि हम जानते हैं कि चिंता करने से कुछ हल नहीं निकलता, फिर भी हम चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी तो उठा ली, लेकिन उस नियंत्रण का बोझ उठाने की शक्ति नहीं जुटा पाए। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तब ईश्वर चुप हो जाता है, और जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलने लगता है। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं। हम हर स्थिति को पकड़कर बैठ जाते हैं। रिश्ता टूट जाए तो सोचते रहते हैं क्यों टूटा, पैसा चला जाए तो दिन रात चिंता करते हैं कि कैसे आएगा। हम ब्रह्मांड से कहते तो हैं कि तू मेरी चिंता कर, लेकिन अगले ही पल खुद ही उसका हल निकालने लगते हैं। योगानंद जी ने कहा था, अगर तुमने सच में खुद को ईश्वर को सौंप दिया होता तो तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस होता। अगर तुम्हारा मन आज भी भारी है तो इसका मतलब है तुमने अभी भी छोड़ना नहीं सीखा। और यहीं से शुरुआत होती है छोड़ने की कला की। अब आप सोचेंगे, क्या छोड़ दूं? अपना लक्ष्य, अपने सपने, अपने रिश्ते? नहीं, आपको बस चिंता छोड़नी है। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता ईश्वर को सौंप दो। यही तो श्रीमद् भगवद गीता का भी सार है। लेकिन आजकल हम उल्टा करते हैं, कर्म करने से पहले ही चिंता करने लगते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन योगानंद जी कहते थे, जो आत्मा तुम्हारे भीतर है वह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। वह जानती है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। तुम्हें सिर्फ शांत होना है और उसे सुनना है। शांत होना, आज ये दो शब्द ही जीवन से गायब हो चुके हैं। हर ओर शोर है, बाहर भी और भीतर भी। एक इंसान जब ध्यान में बैठता है तो शुरुआत में सबसे पहली चीज जो उसे कचोटती है वो यही होती है, उसका खुद का मन। क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, भीतर का शोर तेज हो जाता है, और उस शोर का नाम है चिंता। एक बार एक साधक योगानंद जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मन बहुत भटकता है, क्या करूं? योगानंद जी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, मन चिंता में है क्योंकि तुमने उसे विश्वास देना नहीं सिखाया। अगर मन को भरोसा हो जाए कि तुम उसे ईश्वर के पास ले जा रहे हो तो वह शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम खुद डरे हुए हो, मन भी डरा रहेगा। हमारा मन हमारी भावना का प्रतिबिंब है। अगर हम डर में जीते हैं तो मन डरेगा। अगर हम भरोसे में जीते हैं तो मन शांत रहेगा। अब आप पूछेंगे, क्या ये भरोसा रातों रात पैदा हो सकता है? तो उत्तर है नहीं, ये एक अभ्यास है। ठीक वैसे जैसे कोई पौधा पानी देने से बढ़ता है, वैसे ही मन ब्रह्मांड पर भरोसा करने से स्थिर होता है। जब बच्चा पहली बार चलता है तो वह गिरता है, फिर भी वह कोशिश करता है। उसे भरोसा होता है कि कोई उसे थाम लेगा। फिर हम जो आत्मा हैं, क्या हमें यह भरोसा नहीं रखना चाहिए कि ब्रह्मांड हमें थाम लेगा? हर सुबह उठते ही अगर आप ये एक बात खुद से कह लें, आज मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा, बाकी ब्रह्मांड को सौंप दूंगा, तो देखिए आपकी ऊर्जा कैसी बदलती है। चेहरे की मुस्कान लौट आती है, शरीर में हल्कापन आता है, दिल से बोझ उतरने लगता है। लेकिन हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं, और फिर सारा दिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम्हें ईश्वर से बात करनी है तो पहले खुद से बात करना सीखो। खुद को शांत करना सीखो, अपने डर को पहचानो और धीरे धीरे उसे छोड़ दो। अब सवाल यह है कि डर जाता कैसे है? डर तब जाता है जब हम समझ जाते हैं कि ये जीवन हमारे बस में है ही नहीं। हम सिर्फ खिलाड़ी हैं। संकल्प ब्रह्मांड का है, परिणाम ब्रह्मांड का है, हम केवल माध्यम हैं। जब आप किसी संगीत में लीन हो जाते हैं तो आप सोचते नहीं कि अगला सुर क्या होगा, वह सुर अपने आप आता है। ठीक वैसे ही जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो जीवन की अगली लहर अपने आप आपको दिशा देती है। इसलिए योगानंद जी ने कहा, वरी इज इंटरेस्ट पेड ऑन ट्रबल दैट मे नेवर कम। यानी चिंता उस चीज की कीमत है जो शायद कभी हो ही ना। सोचिए,
आप जिस चीज से डर रहे हैं वो शायद कभी हो ही ना, और आप उसके लिए अपनी नींद, अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। क्या ये समझदारी है? इसलिए जीवन में एक बार खुलकर कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं थक गया हूं सब कुछ खुद करने की कोशिश करते करते। अब मैं तुझे सौंपता हूं अपना जीवन। जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा, और जो होगा वह मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। इस सरेंडर में जो शक्ति है वो कोई ताकतवर मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। जब ऊर्जा बदलती है तो आपका भाग्य बदलता है। एक साधारण विचार भी अगर वो विश्वास के साथ बोला जाए तो वह ब्रह्मांड में तरंगें उत्पन्न करता है जो आपके रास्ते में अदृश्य मदद भेजती हैं। लेकिन अगर वही विचार चिंता से निकले तो वो रुकावट बन जाते हैं। तो आज से सिर्फ एक बात याद रखिए, मैं नियंत्रण नहीं चाहता, मुझे शांति चाहिए, और शांति तब आती है जब मैं ब्रह्मांड पर विश्वास करता हूं। सांस लो, अब धीरे से छोड़ो और कहो, सब ठीक है, सब ठीक होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। और जब अगली बार चिंता आए तो उससे लड़ो मत, बस बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे ब्रह्मांड, ये तेरा काम है, अब तू ही संभाल। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो आपका शरीर थक जाता है, मन बेचैन हो जाता है और आपकी नींद उड़ जाती है। शरीर आराम कर रहा होता है लेकिन मन दौड़ रहा होता है। आप बिस्तर पर लेटे हैं लेकिन विचारों की रेलगाड़ी आपको कहीं और ही ले जा रही होती है। और सबसे दुखद बात यह है, वो जगह जहां आप जाते हैं वो असल में है ही नहीं, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में ले जाती है और भविष्य केवल कल्पना है। हमारा शरीर वर्तमान में है लेकिन मन भविष्य में। यही तनाव की असली जड़ है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम अपने विचारों से एक ऐसा संसार बना लेते हो जिसमें दुखों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन वो संसार केवल तुम्हारे मन में है, ना कि सच्चाई में। और हम उसी काल्पनिक संसार से डरते रहते हैं जिसे हमने खुद ने बनाया है। मान लीजिए आपके पास अभी आर्स 100 हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कल क्या होगा जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, और वो कल अभी आया भी नहीं है, लेकिन उस सोच ने आज का आनंद छीन लिया। इसे ही कहते हैं वर्तमान को भविष्य की चिंता से नष्ट कर देना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर आप वर्तमान में पूर्ण रूप से जी लें तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा? बिल्कुल जैसे कोई पौधा अगर आज ठीक से पानी और सूरज की रोशनी पाए तो कल वह फलदार बन ही जाएगा। योगानंद जी ने कहा, जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर की मौजूदगी में जीता है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसे पता है ईश्वर उसका भविष्य भी संभाल लेंगे। अब आप कहेंगे, लेकिन क्या ऐसा भरोसा रखना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मन को सिखाना पड़ता है कि वह चिंता ना करे, बल्कि ब्रह्मांड पर भरोसा करे। आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने निकलें तो पहली सीढ़ी से ही आप पहुंच नहीं सकते, आपको हर कदम उठाना पड़ता है। ठीक वैसे ही चिंता से मुक्ति भी एक एक कदम है। आप रोज सुबह उठिए और सबसे पहले 5 मिनट आंखें बंद कीजिए। कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड के आगे अपने मन को समर्पित कीजिए। कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं आज का दिन तेरे हवाले करता हूं। जो भी होगा तेरी योजना से होगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन परिणाम तेरे ऊपर है। फिर देखिए कैसे आपके भीतर गहराई से शांति उतरने लगती है। आपका मन कहेगा, नहीं, ये तो बेवकूफी है, बिना चिंता किए कुछ कैसे चलेगा? लेकिन मन को जवाब दीजिए, अगर चिंता करने से सब कुछ सही होता तो अब तक मेरी सारी समस्याएं हल हो चुकी होती। मन को उसकी ही भाषा में उत्तर दीजिए, क्योंकि मन तर्क समझता है, भावनाएं नहीं। और जब मन को समझ आता है कि चिंता बेकार है तो धीरे धीरे वह शांत होना शुरू करता है। लेकिन यहीं एक और बड़ी बाधा आती है। लगातार कोशिश करके भी अगर कोई समस्या नहीं सुलझती, तब भीतर क्रोध आता है, घुटन आती है, हताशा आती है, और उस हताशा से हम कहते हैं सब बेकार है, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जब सब कुछ थम जाए और कोई रास्ता ना दिखे तो समझो अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुद रास्ता बनाएगा। क्योंकि जब इंसान का प्रयास थक जाता है तभी परमात्मा का कृपा प्रवाह शुरू होता है। लेकिन उस क्षण आपको टूटा नहीं होना है, आपको तैयार होना है, आपको खाली होना है, ताकि ब्रह्मांड आपको भर सके।
लेकिन हम तो उस क्षण में और ज्यादा घबरा जाते हैं। हम कहते हैं अब तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यही तो सच्चा शून्य है, और शून्य से ही तो सृजन होता है। ब्रह्मांड ने भी तो सृजन पहले शून्य से किया था। जब कोई राह नहीं होती तभी राह बनती है। एक बार योगानंद जी बहुत तनाव में थे। आश्रम चलाने के लिए धन नहीं था। हर ओर से निराशा मिलने लगी थी। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अब क्या करें? उन्होंने आंखें बंद की और बोले, हम ब्रह्मांड को सौंपते हैं ये कार्य। अगर ये आश्रम उसकी योजना में है तो वह उसे संभालेगा। और फिर क्या हुआ? कुछ ही दिनों में एक अपरिचित व्यक्ति ने इतनी बड़ी धनराशि दान कर दी कि आश्रम वर्षों तक निश्चिंत चल सका। तो क्या यह चमत्कार था? नहीं, यह एक गहरी शरणागति का परिणाम था। क्योंकि जहां संपूर्ण समर्पण होता है वहीं चमत्कार घटित होते हैं। और ये चमत्कार किसी और के लिए नहीं, आपके लिए भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, आपको छोड़ना होगा चिंता को, डर को, परिणाम की आसक्ति को। आपको उस मौन शक्ति पर विश्वास करना होगा जो हर पल आपके साथ है। ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर असफलता, हर रुकावट, हर देर किसी न किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है। लेकिन हम जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि अभी इसी पल सब कुछ ठीक हो जाए। हम भूल जाते हैं कि जो फल पकने में समय लेता है वही सबसे मीठा होता है। अगर आप रोज बीज को खोद कर देखें कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने जीवन की चिंता करते करते हर योजना को खोदते रहेंगे तो ब्रह्मांड कभी उसे पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए योगानंद जी कहते थे, फेथ इज द मैग्नेट दैट पुल्स डिवाइन हेल्प टुवर्ड यू। आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उन सारी चिंताओं की एक सूची बनाइए जो रोज आपको परेशान करती हैं। आपके माता पिता की बीमारी, बच्चों का भविष्य, आर्थिक अनिश्चितता, रिश्तों की दरारें, अपने बारे में गलत सोच। अब कल्पना कीजिए कि आप वह सारी चिंताएं एक चमकते हुए प्रकाश के गोले में रख रहे हैं। और वह गोला धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ब्रह्मांड की ओर, प्रकाश में समा रहा है। और जैसे ही वह गोला विलीन होता है, आपका मन हल्का हो जाता है, दिल की धड़कन शांत हो जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं और भीतर से एक आवाज आती है, अब सब ठीक होगा। यही सत्य है, यही परम सत्य है। आप अकेले नहीं हैं, आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं और आत्मा को ब्रह्मांड चलाता है। आप जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आपका जीवन एक नए रंग में रंग जाएगा। इसलिए आज से यह व्रत लीजिए, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करूंगा, मैं अपने हिस्से का कर्म करूंगा, लेकिन फल की चिंता ब्रह्मांड को सौंप दूंगा। और जब ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी, आपका चेहरा दमकने लगेगा, आपके निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे और जीवन सरल होता जाएगा। और अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो मुस्कुराकर कहेंगे, वो सब कुछ जो मुझे असंभव लगता था वो हो गया, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था चिंता करना। और यही सच्चा योग है, यही सच्ची साधना है और यही योगानंद जी की सीख है। आपने बहुत कुछ सहा होगा, कभी लोग बदल गए होंगे, कभी हालात साथ नहीं दिए होंगे, कभी अपनों ने पराया बना दिया होगा, और शायद आपने अकेले बैठकर रोते हुए खुद से कहा होगा, मैंने क्या बुरा किया था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप एक ऐसे बिंदु तक पहुंच सकें जहां आप सच में ब्रह्मांड की ओर मुड़ें, जहां आप अंततः कह सकें, अब मैं खुद नहीं संभाल सकता, अब तू संभाल। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, जब तक तुम्हारा अहंकार टिका है तब तक ईश्वर पीछे रहता है, लेकिन जैसे ही तुम नम्र होकर समर्पण करते हो, ईश्वर सामने आ जाता है। अहंकार सिर्फ गुस्सा या घमंड नहीं होता, अहंकार ये सोच भी होती है, मुझे ही सब करना है, अगर मैं छोड़ दूं तो सब बिगड़ जाएगा। और इसी सोच के कारण हम चिंता करते हैं, हम पकड़ लेते हैं वो चीजें जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए था, रिश्तों को, पुरानी बातों को, अपमान को, भविष्य की योजनाओं को। और फिर मन में लगातार सवाल चलता है, कहीं मैं हार तो नहीं मान रहा, कहीं ये सब छोड़ना कायरता तो नहीं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जो खुद को छोड़ सकता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि वही जानता है कि जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में है। क्या आपने कभी देखा है कि नदी जब समंदर से मिलने के करीब पहुंचती है तो वह अपने सारे मोड़ पत्थर
किनारे पीछे छोड़ देती है, वह पूरी तरह समर्पित हो जाती है और उस समर्पण में ही वह असीमित हो जाती है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने भीतर की सारी बाधाएं, सारी पुरानी सोच, सारे डर छोड़ देने हैं ताकि हम उस अनंत चेतना में विलीन हो सकें जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। पर क्या यह इतना आसान है? नहीं, क्योंकि हम हर चीज में सुरक्षा ढूंढते हैं। हमें लगता है अगर हमने सब कुछ खुद के हाथ में रखा तो शायद कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है, जितना ज्यादा आप चीजों को पकड़ कर रखते हैं उतना ही ज्यादा वे आपको परेशान करती हैं। जैसे अगर आप मुट्ठी में कांच के टुकड़े भर लें और कस कर पकड़ लें तो वो मुट्ठी नहीं बचेगी, खून बह निकलेगा। इसी तरह चिंता, भय और नियंत्रण की लालसा हमारे मन को लहूलुहान करती रहती है, जबकि ब्रह्मांड कहता है बस छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मैं हूं ना। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप किसी चीज की बहुत चिंता करते हैं तो वो होती ही नहीं, और कभी जब आप शांत हो जाते हैं तो सब कुछ अपने आप सुलझ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड को आपकी चिंता नहीं, आपकी ऊर्जा चाहिए, और चिंता की ऊर्जा बाधा है, विश्वास की ऊर्जा मार्ग है। अगर आप हर सुबह 5 मिनट सिर्फ ये कल्पना करें कि आप अपनी सारी परेशानियों को एक सफेद प्रकाश के अंदर रख रहे हैं और वह प्रकाश धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर उड़ रहा है, तो देखिए मन कितना हल्का हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, विजुअलाइज योर सरेंडर, मेक इट रियल इन योर इमेजिनेशन, द माइंड बिलीव्स व्हाट इट सीज क्लियरली। और जब मन उस समर्पण को महसूस करने लगता है तो वह अपने आप चिंता छोड़ देता है। लेकिन अगर आप लगातार चिंता करते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रति विरोध पैदा करेगी। आपको लगेगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही, जबकि सच ये है ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि आप भरोसा करें। चिंता यानी मुझे भरोसा नहीं है, विश्वास यानी मैंने छोड़ दिया है, सब ठीक होगा। अब आप सोचिए आप किस ओर हैं। अगर आप आज भी कह रहे हैं कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो आप उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ आत्मसमर्पण है। पर कभी कभी हम सोचते हैं कि आत्मसमर्पण करना कमजोरी है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। ब्रह्मांड के सामने झुकना आपकी आत्मा की ताकत का प्रतीक है। एक बार एक शिष्य योगानंद जी से बोला, गुरुदेव, मुझे डर लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो जो कुछ भी मैंने कमाया है वो सब चला जाएगा। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सच्चे अर्थों में समर्पण किया है तो जो कुछ भी तुम्हारा है वह कभी नहीं जाएगा, बल्कि जो तुम्हारा नहीं है केवल वही जाएगा। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि हम अक्सर उन्हीं चीजों के लिए लड़ते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती। हम उन्हीं रिश्तों के पीछे भागते हैं जो आत्मा को खाली कर देते हैं। हम उन्हीं सपनों को पकड़ कर रखते हैं जो कभी साकार नहीं होने चाहिए। और जब ब्रह्मांड उन चीजों को हमसे छीनता है तो हम रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो खोना ही आपके आत्मा के लिए सबसे बड़ी राहत था। जिससे आपने मुक्ति मांगी थी, शायद ब्रह्मांड उसी से आपको आजादी दे रहा था, और आप चिंता कर रहे थे कि आपने क्या खो दिया। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई बच्चा आग पकड़कर बैठ जाए और मां उसे जबरदस्ती छुड़वाए तो बच्चा रोएगा, लेकिन मां जानती है वो तकलीफ अस्थाई है पर सुरक्षा स्थायी है। वैसे ही ब्रह्मांड हमारी आत्मा का रक्षक है। वो जानता है कि कौन सा अनुभव कब देना है, वो जानता है कि कब रुकना है, कब चलना है। हमें बस ये समझना है कि हम इस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं और योजना हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। आज अगर आप ये एक बात अपने भीतर बिठा लें, मुझे सब नहीं जानना, मुझे सब समझना नहीं, मुझे बस भरोसा करना है, तो देखिए आपकी ऊर्जा में एक शांति उतरने लगेगी। चिंता करना रोशनी में खड़े होकर अंधेरे की कल्पना करना है। जब ब्रह्मांड पहले ही आपके लिए काम कर रहा है तो फिर आप क्यों बीच में खड़े होकर सब कुछ खुद ही संभालना चाहते हैं। कभी कभी बस बैठ जाना चाहिए, आंखें बंद करके सांसों को महसूस करते हुए कहना चाहिए, अब मैं थक गया हूं, अब तू संभाल। और उस मौन में जो शक्ति आती है वही आत्मिक शक्ति है, वही परमहंस योगानंद जी की शिक्षा है, वही सच्ची मुक्ति है। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो दुनिया वही रहती है, लेकिन आप बदल जाते हैं। अब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, ना सफलता से, ना असफलता से, ना खोने से, ना पाने से, क्योंकि आप जान जाते हैं
मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरी चिंता कर रहा है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो अब जब आप ये वीडियो बंद करें तो बस एक बात अपने दिल में ले जाएं, आप अकेले नहीं हैं। हर वो डर, हर वो चिंता, हर वो दर्द जिसे आप सालों से अपने भीतर छुपाए घूम रहे हैं, आज समय है उसे ब्रह्मांड को सौंप देने का। जो कुछ भी आपने खोया है वो एक नई शुरुआत की जगह खाली कर रहा है। जो कुछ भी अभी आपके पास नहीं है वो आने वाले समय का हिस्सा है। बस एक सांस लीजिए और खुद से कहिए, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब ब्रह्मांड मेरी चिंता करेगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन में जरा भी शांति की एक किरण जगाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं परमहंस योगानंद जी के दिव्य ज्ञान से भरे जीवन बदलने वाले वीडियो। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। और हां, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपके एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नए दृष्टिकोण के साथ। ओम शांति।